ये आप देख रहे हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो मन्नत रखते हैं कि उल्टे पांव शिरडी या कहीं और तीर्थ स्थान पर उल्टे पांव चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा अभी अकेले उल्टे पैर जा रहे हैं। अभी हम लोग उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं, ये बाबा अभी जो उल्टे पांव आ रहे थे वो बाबा, अभी आप कहाँ जा रहे हो? वैसे मैं उल्टा चल के शिरडी जा रहा हूँ। मेरा आश्रम है गुजरात में भरूच जी। नर्मदा किनारे कबीरवड़ के आगे। ऐसे मैं साल में 5 बार जाता हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली और दत्त जयंती जी। ऐसे पूरा भारत हो गया। अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, पंजाब, नर्मदा परिक्रमा, रनुजा, अंबाजी, बगडाना, ये सब छोटे बड़े स्थान हो गए। इसके पीछे मेरा मैसेज है कि मैं उल्टा क्यों चलता हूँ। जैसे समाज के सही और अच्छे सच्चे संत अपने से समाज से हट के सही राह, सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान देते हैं जी। तो पहले के ज़माने के कौन से संतों ने बड़े बड़े मंदिर आश्रम बनाए थे? वो कुटिया में रहते थे, अपना भजन करते थे, निधि ध्यान साधना करके सादगी का जीवन कैसे जीना वो अपने आचरण के द्वारा बताते थे जी। और आजकल के बाबा देखो, हाई फाई, वाईफाई, टाईफाई, मेरे इतने मंदिर, मेरे इतने आश्रम, मेरे इतने फॉलोअर्स, सब मार्केटिंग गुरु बन गए हैं। तो मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो जी। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही है। तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है, मगर क्या हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता? बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। जैसे होशियार, चतुर, चालाक लोग ने आपको क्या ज्ञान दिया कि वाल्मीकि जी को राम राम का मंत्र दिया, मगर राम राम नहीं किया, मरा मरा किया तो भ्रम समाना हो गया। नहीं, वाल्मीकि जी कौन थे? लूटारू थे। उसने लूटपाट करना बंद कर दिया तो ही भ्रम। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। कोई कहते हैं मुझे राम के बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में जानना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानना है। किसी ने ये कहा मुझे अपने बारे में जानना है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूँ? खुद को जाना नहीं और जगत को जानने निकल पड़े। बाकी राम आया अयोध्या लेके नहीं गए, कृष्ण आया वृंदावन लेके नहीं गया, रावण आया लंका लेके नहीं गया, सिकंदर दोनों हाथ खाली करके चले गए, तो हम आप क्या लेके जाएंगे? आज सब बाबा लोग इकट्ठा करने पड़े, मेरा इतना मंदिर, मेरे इतना आश्रम, मेरे ये सब। तो इसके पीछे मेरा मैसेज है, मुझे स्वयं साईं गुरु जी से जानते हैं, आचार्य परमहंस संत श्री सद्गुरु स्वयं साईं गुरु जी, ऐसा पूरा भारत। बस यही मेरा मैसेज है कि उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। और भी मेरे सरकार से बहुत से कुछ निवेदन, बहुत से कुछ फरियाद है। मैं समाज के हित के लिए इस तरह से मैं निकला हूँ। आज कोई भी नेता देश का एजेंडा नहीं बनाता, अपने पार्टी का एजेंडा बनाता है और अपनी पार्टी के एजेंडे बना के लेके चलता है। मतलब अपनी पार्टी सेफ कैसे रहे, वो सब जितने भी उसके जो नेता लोग होते हैं, उसके नीचे के कॉर्पोरेटर से लेके सभ्य से लेके जो भी कोई है, उसको नेता का डिसिप्लिन सिखाते हैं। अरे पार्टी का, देश का डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं। अपनी पार्टी कैसे बची रहे, अपना पार्टी कैसे स्टेटस में रहे, अपनी पार्टी कितना प्रोग्रेस करे, देश प्रोग्रेस करे, उससे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे मैं उल्टा चलता हूँ तो समाज को भी, नेता लोगों को भी मेरा मैसेज है कि जैसे अभी ये रोड है, आपने रोड पर ये गाड़ी चलाई, तो जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो पहले से ही आपके पास से रोड टैक्स ले लिया जाता है आजीवन। फिर टोल टैक्स क्यों, फास्टैग क्यों? रोड टैक्स इसलिए लेता है कि भाई तुझे रोड पर चलने की परमिशन मिली और रोड सही होगा तभी तो हम चलेंगे। तो सही रोड करना वो तो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे पास से टैक्स पहले से ले चुके हैं। तो फास्टैग और टोल टैक्स लेना बंद करो। आज सरकार विकास की बातें करते हैं, रोड बनाया, उसमें जहाँ टोल टैक्स नहीं था वहाँ भी टोल टैक्स शुरू कर दिया। हमारे पास से पैसा लेता है, जिसकी जमीन गई, जिसका मकान गया, उसमें से पेट्रोल डीजल और इतर हर जगह से सरकार पैसा लूटती है और इस तरह से उसने बिजनेस बना दिया। हमारे पैसे से सरकार अपनी जेब में से 1 फुटी रुपया कौड़ी निकालती नहीं है, न उसके लिए कोई दूसरा अलग सा वो लोग जैसे कहते हैं ना कि भाई इतनी ग्रांट जो फाड़ जाती है, वो कुछ नहीं। हमारे ही जेब से उन लोगों ने रोड बनाया, जिसका पैसा चला गया, जहाँ से हमने पैसा दिया पेट्रोल से, डीजल से, कहीं से भी हमारे रुपये से रोड बन गए, जिसको देना था दे दिया। फिर टोल टैक्स क्यों, फास्टैग क्यों? अभी वो पैसा वो सीधा उसकी तिजोरी में जाता है, जब हमने दे दिया बनाने के लिए। आज अगर पाकिस्तान और चीन हमारे पर हमला करते तो हमारे पर लड़ाई करने के लिए सामान नहीं है। और नेता लोगों को पैसों खाने से फुर्सत नहीं है, बाबा लोगों को पैसा खाने से फुर्सत नहीं है। अभी 60 इयर्स के ऊपर के जो रिटायर होते हैं तो उसका पेंशन बंद कर दिया, और उन लोग को टेम्पररी सरकार, ऐसे 5 साल हम टेम्पररी उसको बैठाते और उसको पेंशन चाहिए।
नेता किसको कहते हैं? हमारा कहना माने वो नेता, ये तो हम उसका माने, व्हाट इज नॉनसेंस। तो बहुत सी ऐसी हमारी सरकार से कि भाई फास्टैग टोल टैक्स लेना, ये जो ऐसी 4 व्हील गाड़ी है उससे बंद करो। जो अगर आपको टोल टैक्स फास्टैग लेना है तो बड़ी गाड़ी है, रोड जो ट्रक है, जो एज ए बिजनेस पर्पज, जो सरकारी लग्जरी बसें है, सरकारी बसें, उसके पास रहो, क्योंकि रोड वो बिगाड़ रहे हैं। ये तो ऑलरेडी व्यापार करके अपना टैक्स तो सरकार को चुप तक कर देता है। टैक्स का मतलब क्या? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब है हम जो बिजनेस करते हैं उसमें से जो हमारी इनकम आती है उस पर हमें टैक्स देना है। बाकी ये तो फालतू का टैक्स, ये हमारी इनकम थोड़ी ना है। रोड पे चलने से हमारी इनकम थोड़ी ना होगी। जैसे सबको अपना घर खुद का बने, ऐसा सपना होता है कि नहीं होता है? तो जब हम अपने सपने का घर बनाने के लिए निकलते तो हम क्या सोचते कि एने जगह हो, दस्तावेजी जगह हो। तो जब हम एने जगह, दस्तावेजी जगह हम पसंद करते हैं, अंदर है ना बेटा, तो जैसे बंगला लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, तो सरकार जंत्री के हिसाब से, अभी जैसे रोड कट गया, रोड में जमीन चली गई, किसी का घर कट गया, तो वो छोटी सी कीमत लगाएंगे। और जब उसको दस्तावेज बनाना होता है, अपनी पास से लेना होता है, तब जंत्री की कीमत हाई रखते हैं। और फिर कहते हैं कि जंत्री के हिसाब से तुम्हारे एरिया, तुम्हारी मकान का कितना पैसा हुआ, तो उस हिसाब से हम लोग स्टैम्प ड्यूटी खरीदते हैं और हमारा दस्तावेज बनता है। फिर कहते हैं कि हमारा खुद का मकान है, ये भी आपका खुद का मकान नहीं है। बोलो क्यों? हम लोग सोचते हैं कि ये दस्तावेज बना दिया और उसमें लिखा होता है आकाश चंद्रवत, आप इस मकान के ऑनर, मालिक हो, मगर नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि हमारे पास हाउस टैक्स लिया जाता है। भाई हाउस टैक्स क्यों? हम मकान में नहीं रहेंगे तो बाहर रहेंगे? अगर हम अगर हाउस टैक्स नहीं देंगे तो क्या आप हमको हमारी बीवी बच्चे से बाहर निकाल दोगे? अगर हम हमारा मकान भाड़े से देते हैं तो एज ए बिजनेस पर्पस आप उसके ऊपर भाड़ुआ टैक्स ले सकते हो। मगर हम तो खुद घर में खरीद के आपकी जंत्री के हिसाब से हमने पैसा दे दिया भाई, और हम दस्तावेज करके हमारा खुद का मकान हो गया, तो उसके पर हमारे पास टैक्स लेना नहीं चाहिए। देखो आज उसके पर भी टैक्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। अगर आप हमको पानी देते हैं तो वो टैक्स लो, अगर रास्ते पे गांव पे बिजली चलती है वो टैक्स लो, हम देने के लिए तैयार है। मगर ये हाउस टैक्स व्हाट नॉनसेंस। माने अनेक प्रकार से सरकार हमारे पास से पैसा लूटती है। जैसे अभी आपकी खुद की जगह है, जमीन है, आप उसमें खेती कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी महसूल भरना। अरे भाई मेरी खुद की जगह है, अगर मैंने मेरी जमीन किसी को खेतने दिए, गणत पे दिया एज ए बिजनेस पर्पज, तो आप उसके ऊपर ले सकते हो। मगर मेरी खुद की जमीन है, मैं कुछ भी करो, आप मेरी जमीन के, मेरे मकान के मालिक नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये बाबा अभी शिरडी की ओर निकल पड़े हैं, जो अभी 3 से 4 दिन में शिरडी पहुंच जाएंगे, जिनकी परिक्रमा है उल्टे पांव चलना।